परम श्रद्धेय स्वामी रामचंद्र जी महाराज के प्रवचन दिनांक 20 को प्राप्त स्थान के शुरू प्रार्थना के बाद मुड़ी नंबर पूरा लेना पर दिखाने मुझे नारायण 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 नारायण। एक बात बताएं, इसमें सावधान रहने से बड़ा लाभ होता है, होगा ही लाभ। मनुष्यों को एक बात जची हुई है कि हम अच्छा काम करेंगे तब हम अच्छा बनेंगे, अच्छा ही होगी, फायदा होगा। ये बात जची हुई है खास और ठीक भी है, परंतु इनसे भी बढ़िया ठीक है दूसरी एक बात, जो नहीं करना चाहिए वो न करने से जो लाभ होता है वो करना चाहिए, वो करने से उतना लाभ नहीं होता। ये एक मार्मिक बात है, ये ख्याल किया ना। दो बात बताइए, एक करना चाहिए, इस करना चाहिए, इस करने चाहिए, वो करने से लाभ होगा, ये तो जची हुई है। पर नहीं करना चाहिए, उसके नहीं करने से लाभ अधिक होता है, ये जची हुई नहीं है। इससे वास्तव में सत्संग करते हुए भी लाभ नहीं हो रहा है, जैसा लाभ होना चाहिए वैसा नहीं होता है। नहीं करने लायक न करने से लाभ होता है। मूल में, अब ध्यान देना, मूल में सिद्धांत क्या है? मूल में सिद्धांत असत की निवृत्ति है, सत्य की पुष्टि लानी, सत्य का निर्माण करना नहीं है। मूल में असत की निवृत्ति ही ठीक है। इस वास्ते नहीं करना चाहिए, वही नहीं करना है, इस पर लगाने से असत की निवृत्ति जल्दी होगी। संसार में तो करना चाहिए, वो करने से विशेष होता ये है असत के राज्य में। और सत्य की प्राप्ति चाहते हो तो नहीं करना चाहिए, उसके न करने से लाभ अधिक होगा। कारण क्या है कि परमात्मा और जो आत्मा है इनको बनाना नहीं, ये तो है। इसमें जो अनात्मा का जो ज्यादा आदर हो गया है, यही बात हुई है विशेषता से। तो ये बात कैसे मिटे कि जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, नहीं करेंगे, इसका जितना ध्यान विशेष होगे तो लाभ होगा, क्योंकि असत की निवृत्ति होगी। असत की निवृत्ति होने से सत्य स्वतः प्राप्त हो जाएगा। एक मान्यता है कि सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य का आचरण करना है, सद्भाव सदाचार आदि का आचरण करना है, ये लाभ की बात है। तो ये बात लाभ की है, पर इससे ज्यादा लाभ की बात है असत की निवृत्ति। इसमें भी इतना ध्यान नहीं है, झूठ को पट कर देते हैं, बेईमानी कर देते हैं, ठगी कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, इससे बहुत नुकसान होता है। सत्य की बातें करते हुए भी असत का महत्व है, वो अंत में अंक रहता है तो सत्य टिकेगा नहीं, असत का आदर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है। शरीर की जितनी संभाल रह जाए इसकी आशा है, इतनी सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाए, वो स्थिति हो जाए, वो नहीं है लगन। खास बात है ये। शंका हो तो बोलो, इसमें मार्मिक बात है ये।
इधर ध्यान इतना नहीं जाता है। ध्यान इतना जाता है वेद काम करने से बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो लाभ तो होता है, बहुत ज्यादा लाभ निषेध के त्याग करने से होगा। इसमें शंका करो, जो आपकी शंका उठती हो। नहीं तो स्वीकार करो इसको, नहीं तो शंका हो शंका करो। कारणम गुण संघोष या सदा सद योनि धर्मसु। गीता कहती है ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। और गुण है परिवर्तनशील, गुण अनित्य है, असत है, नाशवान है। उनके संग से जन्म मरण हो रहा है, तो उसके त्याग की जितनी आवश्यकता है इतनी भेद करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से अनंतर शांति में तत्काल मिलती है। दुख संयोग वियोग योग संगीतम, ये वियोग योग है। तो असत निवृत्ति के लिए विशेष जोर लगाना चाहिए और सिद्धांत ये बनाना चाहिए कि असत का त्याग ही मुख्य है। सत्य का पैदा करना, बिना निर्माण करना की जरूरत नहीं है। सत्य तो है। संसार में करना चाहिए, उस करने की महिमा ज्यादा है, पर परमात्मा तत्व में नहीं करना चाहिए, उसे न करने की महिमा ज्यादा है। तो संसार की अटकल ही परमात्मा में लगाते हैं। मैंने बहुत बार कहा है कि जो संसार की रीत है, ये रीति परमार्थ में नहीं चलती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में रीति रुचि है। ये बात तो बहुत बार कही है मैंने। वही बात ये है, असत निवृत्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। सत्य की प्राप्ति के लिए जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, महिमा करो, उसका चिंतन करो, सत्य सत्य का विचार करो, आत्म तत्व करो, ये ठीक है। पर इससे बहुत ठीक वो है, सबसे पहले वो आवश्यक है, अंत में वो आवश्यक है। अंत में असत का त्याग ही होगा। सत्य की प्राप्ति सत्य होगी। सत्य का निर्माण थोड़ा ही करना है। निर्माण जहाँ करना है वहाँ असत की मुख्यता होगी। जहाँ पैदा करना है, भोगों को भोगना है, संसार मान बढ़ाई प्राप्त करना है, इसमें तो इसकी मुख्यता रहेगी करने की। पर पारमार्थिक बात में इससे विलक्षण बात है, इसकी त्याग की मुख्यता है। ये त्याग की प्रवृत्ति कब होगी? जब जो परमात्मा है उसमें आस्था अधिक होगी, परमात्मा तत्व है उस पर श्रद्धा विश्वास अधिक होगा, तब ये सुगम हो जाएगा असत का त्याग। उसकी मान्यता, उसकी धारणा, उस पर श्रद्धा, उस पर आस्था, उस पर विश्वास, ये तो अधिक होना चाहिए उसमें। मैंने क्रिया करने का के बीच में तो संसार का काम है। वो आस्था लगा दी संसार में, विश्वास कर लिया नाशवान पर, वो विश्वास परमात्मा पर करना श्रेष्ठ है। आपने ख्याल किया नहीं, उल्टी बात है, उल्टी पहले कही जिससे उल्टी बात है, ख्याल में आया नहीं। असत के त्याग की ज्यादा आवश्यकता है, ये बात बहुत। तो असत त्याग पर जोर दिया और सत पर आस्था कर में ये जोर दिया, तो उल्टी हुई दोनों, पर उल्टी नहीं है। ये असत के त्याग की सामर्थ्य तभी आवेगी जब सत्य पर आपका विश्वास, श्रद्धा, आस्था, दृढ़ता होगी, तब असत के त्याग की आप में ताकत आ जाएगी। असत त्याग से सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो भी तो उस
जैसे रामायण में कहा कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। और भक्ति के साधन कहूँ बखाने, सुगुण पंथ मोहि पावे प्राणी। तो भक्ति में सुगम पंथ क्या, आस्था है, विश्वास है, परमात्मा है, सब जगह है, ये दृढ़ होना चाहिए, फिर सुगमता से प्राप्ति हो जाएगी। असत का त्याग होगा सत्य की आस्था से, सत्य की महिमा जानने से, सत्य प्राप्त मानने से, सत्य पर श्रद्धा विश्वास होने से। तो करने की प्रधानता संसार, मानने की प्रधानता परमात्मा में है, और जानने की परमात्मा तत्व में है, जानने की महिमा। तो जानने के ऊपर जोर देना है, वो केवल असत को महत्व दे करके, और इंद्रिया अंतःकरण के द्वारा जानने की महिमा ज्यादा नहीं है, इसमें विवेक की ज्यादा महिमा है। इस वास्ते कारण निरपेक्ष की बात बताई गई, इधर ध्यान नहीं देते। कारण निरपेक्ष बात के लोग उपेक्षा करते हैं कि क्या कहते हैं, फालतू फालतू नहीं, बहुत विशेष आवश्यक है। कर्ण सापेक्ष, संसार में कर्ण सापेक्ष की आवश्यकता है, परमात्मा तत्व में कर्ण निरपेक्ष की आवश्यकता है। संसारी कोई काम करो बिना इंद्रिय अंतःकरण के कैसे करोगे, और परमाणु तत्व की प्राप्ति में विवेक बिना कैसे करोगे, उसमें विवेक की प्रधानता है। इसमें क्रिया की, पदार्थों की, इंद्रियों की, अंतःकरण की प्रधानता है। उसमें इस जड़ता के संबंध विच्छेद की आवश्यकता है। तो संबंध विच्छेद तब होगा कि जब असत की निवृत्ति हो जाएगी। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, इन चीजों के त्याग करने से उसमें स्थिति होगी। तो त्याग की मुख्यता है, अपने करने की मुख्यता मान रखी है, करने की अपेक्षा त्याग की मुख्यता है। संसार में करने की मुख्यता है, ऐसे परमात्मा में करने की मुख्यता है। ये बात छिपी हुई है। एक बात कहते हो डर लगता है हमें, मानो शास्त्रों में जितनी बात आई है, पुस्तकों में आई है, संतों की वाणी में जितनी बात आई है, उन पर प्राय करने पर जोर है, और मेरी बात उनसे उल्टी पड़ती है। तो आप न करना, कोई शास्त्र पढ़ना ही नहीं है, वाणी पढ़नी ही नहीं है, सब ये ऊंधा हो जाएगा, कहीं डर लगता है। ये करने के लिए नहीं कहता हूँ, मुख्यतः विशेष लाभ, जल्दी लाभ कैसे हो, असत के त्याग से जल्दी लाभ होगा। कर्म निरपेक्ष है, इससे बहुत जल्दी लाभ होगा, क्यों है जो मिल जाएगी चीज, असत की निवृत्ति होगी, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कुआं खोदते हो तो पानी पैदा नहीं करना पड़ता है, पानी के आड़ को दूर करना पड़ता है। क्या जितना गहरा है उतना गहरा कुआं करना पड़ेगा, तो आड़ जितने अधिक है उस आड़ को अधिक दूर करना पड़ेगा। ऐसे उस सत्य के आड़ है असत का महत्व, असत का आदर, असत की महिमा, ये जची हुई है, ये है सत्य की प्राप्ति में बाधा। इसकी दूर करने की ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है। कुएं में पानी बनाने की आवश्यकता है क्या? जितना तय ऊंचा ज्यादा है उतना ज्यादा खोदना पड़ेगा। जो सेवा पानी है, नदी है, वो थोड़ा खोदने से आ जाएगा। तो इस तरह से असत का जितना आदर कम होगा उतनी जल्दी प्राप्ति होगी परमात्मा सत्य की। वो कर्ण निरपेक्ष है, वो इस बात से कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ मैं। अब आप शंका करो इसमें जो आपके पैदा होती हो, मेरी बात जचने में बाधा लगती हो, वो शंका करो। एक तो निषिद्ध को नहीं करना, हाँ, और एक त्याग करना। निषिद्ध त्याग एक हुई, निषिद्ध नहीं करना ही त्याग है।
का नहीं करना ही त्याग है। ये त्याग है, निषिद्ध का त्याग है, असत का त्याग है। असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति स्वतः होगी। सत्य का निर्माण नहीं करना है, संसार में निर्माण करने की चीज है। तो संसार वाली अटकल ही परमात्मा में लगाते हैं। कह धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ हो, माली सीसे 100 बना तो रुचायो फल हो, पहले फल कैसे होगा? यही उसमें लगते हैं, करते करते होगा। ये बात ठीक है, ये भी ये आता है बहुत शास्त्रों में, घड़ी घड़ी इस बात की प्रवृत्ति है, परंतु आड़ हटते ही तत्काल प्राप्ति होगी। इसमें देरी नहीं, निर्माण नहीं है, निर्माण में देरी लगती है। निषिद्ध को नहीं करेंगे यही आड़ है, ये आड़ है। निषिद्ध को करना है, ये आड़ है। तो नहीं करेंगे जल्दी होगा काम। कुएं के आड़ है पानी के, वो हटाने से पानी मिल जाएगा। पानी को बनाना थोड़ा ही है। परमात्मा तत्व तो परिपूर्ण है, आड़ आड़ को दूर करना है। आड़ क्या है? असत की, सत की प्राप्ति में असत का आदर ही आड़ है। असत के त्याग में देहात्मक बुद्धि तंग करती है। असत के त्याग में देहात्मक बुद्धि, देहात्मक बुद्धि तो विवेक से दूर होगी, क्रिया से दूर थोड़ी होगी। देहात्मक बुद्धि क्रिया से दूर नहीं होगी। इसमें करो आप शंका, आपने बहुत बढ़िया बात कही। महाराज यही बात बढ़िया जची आज खूब कि अंतःकरण का विवेक के सामने हम महत्व करते हैं, यही गलती हो रही है। अंतःकरण का महत्व विवेक का महत्व न करके अंतःकरण का महत्व देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ये बात है। मन बुद्धि को महत्व देते हैं। मन बुद्धि के संबंध विच्छेद से जो महात्मा होगा, तत्व होगा, वो मन बुद्धि के द्वारा नहीं होगा। असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति होगी। ये मार्मिक बात है। अपने काम करते हैं, लक्ष्य ठीक तरह से पकड़ते नहीं है, इस वास्ते इतना दिन लगता है, लाभ नहीं होता। नहीं, लाभ तो स्वतः है, लाभ स्वाभाविक। संसार में रुपया कमावा तब होगा, मान बढ़े होगी तब होगा, सही ठीक होगा तब होगा, अनुकूल परिस्थिति तब ठीक होगा। यही बात, यही अटकल परमात्मा में लगा रखी है। भाई परमात्मा तत्व में ये अटकल नहीं लगती है। ये कायदा आपके जड़ का है, चेतन का नहीं है। क्योंकि ये नया निर्माण करना है। यहाँ वो निर्मित वस्तु स्वतः सिद्ध है, उस है स्वतः सिद्ध, उस दृष्टि करनी है, तो उसमें आड़ है असत की। अब असत को महत्व देकर उसको कैसे ले लेंगे? अभी सत्संग में वहाँ कर्ण निरपेक्ष बात कही, जो लोग उगता जा रहे, मेरे को कहना आता नहीं है, कैसे कहूँ? आज आपको बात कही तो कुछ ख्याल हुआ होगा ना। कर्ण सापेक्ष ये है, जो संसार में काम करते हैं ये कर्ण सापेक्ष है। रोटी बनानी पड़ती है, भोजन करना रोटी बनानी पड़ती है। परमात्मा तो वो प्राप्त करना, तो परमात्मा तो वो बनाना नहीं पड़ता है। अब बनाओगे तो असत का आदर जाके होगा ही, क्यों? मन बुद्धि है, मन है, बुद्धि से होगा, तो कर्णों का आदर विशेष होगा। कर्ण आदर असत का संग रहेगा। गीता में विशेष से मैंने कहा कि विवेक की प्रधानता है। 6ठे अध्याय में ध्यान का प्रकरण है, उसमें मन बुद्धि इंद्रिय आदि की प्रधानता है। तो उसमें योगाचरित मना हो जाएगा तो योग भ्रष्ट हो जाएगा, पर कर्ण निरपेक्ष में योग भ्रष्ट होता ही नहीं। कैसे होगा? कर्ण के अधीन ही बात नहीं है। योगाचरित मना होने से होगा, पहले मन का ही विवेक के द्वारा अपना संबंध नहीं है, तो कैसे योग भ्रष्ट होगा? इतने विलक्षण है असत के त्याग में, इतनी अलौकिकता है। यही महाराज त्यागात शांति अनंतरम है क्या? यही त्यागात शांति हाँ, अनंतरम। त्यागात शांति अनंतरम है, यही बात है। यही बात है बस।
ये हम संसार में काम करते हैं, ये अटकल लगाते हैं, ये अटकल परमात्मा प्राप्ति में नहीं लगती। नया निर्माण होना है, नया निर्माण, उसमें ये काम लगता है। और जो पुरानी बात है, इस वास्ते मैं अन्वेषण कहता हूँ। एक होता है निर्माण, एक होता है अन्वेषण। अन्वेषण में चीज बनानी नहीं पड़ती, खोज करनी पड़ती है। खोज में क्या है, आग को हटाना पड़ता है, वो मिल जाएगी। निर्माण करो में करो तब होगा। हर एक करने से होगा। स्वामी कहते न करने कैसे हो जाएगा, करने से होगा। मेरे सुनने पर भी माने, वो मानते नहीं, अपनी बात की बुद्धि प्रधानता है। मैं कहूँ शंका करो, बार बार कहता हूँ शंका करो, पूछो। आज तो महाराज जी स्पष्ट समझ में आ रहा है। हाँ, आज तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। हाँ, तो स्पष्ट समझ में इसका आदर करो, इस समझ को आदर करो, समझ को महत्व दो। असत्य सत्य की प्राप्ति स्वतः है। कुआं खोदने से पानी पैदा नहीं करना पड़ता है, आग को उठानी पड़ती है। वो तो है। मन जची हुई है कि सत्य की प्राप्ति भी उद्योग करने से क्रिया और पदार्थों की द्वारा होती। अरे क्रिया और पदार्थ है प्राकृत, ये प्रकृति से पैदा होने वाला है, और प्रकृति से अतीत तत्व है। एक क्रिया और पदार्थों के द्वारा तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? जैसे महाराज जी कुएं की आग हटाने के लिए उद्योग करना पड़ता है, हाँ, ऐसी असत को हटाने के लिए उद्योग करना पड़ता है। इस उद्योग सब असत के हटाने के लिए करना है। मैंने असत के हटाने के लिए उद्योग उतना कुएं जैसा नहीं करना पड़ता है। एक मार्मिक बात है इसमें। आप बोले तो इसमें एक मार्मिक बात पैदा हुई, मेरे आई बात समझ में। असत है, उसको तो आपने पकड़ रखा था, असत है ही नहीं। कुएं का तो आग है, तभी तो मैं पूछो। मेरे को याद नहीं, ख्याल नहीं आया, पूछने से ख्याल आया। पूछने से नई बातें पैदा होती है। देखो कहाँ आपकी शंका है, मेरे को क्या पता। पूछोगे तो पता चले यहाँ पर याद गलती है, तो उसको पता लगता है। जैसे कुएं के पानी की आड़ आई हुई है तो आड़ उद्योग से दूर हो गई, और असत की सत्ता ही नहीं है, उद्योग क्या करोगे? इसमें असत को खोजना थोड़ी है। असत को क्रिया से थोड़ी हटेगा, क्रिया से नहीं हटेगा असत, विवेक से हटेगा। इसमें तो निषिद्ध को नहीं करेंगे, यही निषिद्ध को नहीं करेंगे, इस पर जोर होना चाहिए जाते। करने से नहीं करना तो सरल है ही। तो करना नहीं करना श्रेष्ठ है, इसमें कहना ही क्या है? पर मैं सस्ती कहा बात। नारायण नारायण, इसको विचार करो, शंका लाओ। जैसे मैं कहो ना कि अपने उद्योग में आड़ को हटाने के लिए उद्योग करना है, तो भाई के लिए उद्योग नहीं, विवेक करना है। कर्म स्पेश तभी होगा। आड़ को हटाने के लिए उद्योग करना ये नहीं है। दृष्टांत जो दिया जाता है वो एक अंश में है, सर्वांश में नहीं होता है। जैसे वो खोदने के लिए उद्योग करना पड़ता है, ऐसे असत को